पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन में प्रभु से कितने अनुग्रह हम प्राप्त करना है और प्रभु से कृपा प्राप्त करते हुए कैसे हम आशीष में आत्मा के अभिषेक में चलना है। प्रिय मित्रों, प्रभु का प्यार महसूस करने के लिए उसने उसका प्यार का प्रमाणित किया है। हमारे आगे उसका चेहरा, क्रूस यीशु का चेहरा, उसके सिर पे कांडों का मुकुट और उसके शरीर सारे कोड़ों से मार खाकर सैनिकों द्वारा इतने घोर अत्याचार सहते हुए वो विनम्र बनकर अपमान सहते हुए अत्यंत पीड़िता, लेकिन गलत बात मुख से एक भी नहीं उससे निकला है और हमें प्यार करते हुए उसका प्यार प्रमाणित किया है। इसलिए उसने क्यों ऐसे किया है? मेरे साथ और आपके साथ, हम सबों के साथ रहने के लिए उसका प्यार का प्रमाण है। इसलिए वो कितने हमें बचाने के लिए चाहते हैं और हमारे साथ रहने के लिए चाहते हैं और साथ रहकर हमारे कीचड़ में से और हमारे बीच में ऐसे जो फंस गए हैं उस ये जाल से छुड़ाने के लिए प्रभु कितने चाहते हुए इस संसार में आया है। प्रिय मित्र, इसलिए हम कितने दूर प्रभु से दूर भाग जाते हैं, लेकिन प्रभु हमारे पास आते हैं, निकट करीब वो आकर हमें बुला रहे हैं, मेरे पास आओ। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के पास आकर सदा प्रभु से आशीष हम मांगना है, प्रभु से बात करना है, प्रभु की उपस्थिति में सानिध्य में सदा रहना है, क्योंकि प्रभु को कितने अच्छा लगते हैं। शैतान हमारे विरुद्ध ऐसे झूठ बोला है और ईश्वर के विरुद्ध ऐसे झूठ गवाही बोला है। इसलिए शैतान के आदत के अनुसार, शैतान के आवाज़ सुनकर हम सभी लोग ऐसे भाग जाते हैं। प्रभु से कितने अनुग्रह है और प्रभु के ये वचन सुनने पर कितने अनुग्रह हमारे जीवन में, आगे पीढ़ी को और हमारे परिवार में सब हम भूल जाते हैं। इसलिए बहकाने वाले मोह माया में हम फंस गए हैं और ये बंधन से छुड़ाने के लिए हमारे आगे प्रभु है। इसीलिए उसका चेहरा इतने विरूपित हो गए हैं। प्रभु के पास इसलिए आओ, इसलिए सब मिलजुल कर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए कितने बड़े बंधन और समस्या जीवन में, कितने अभिशाप। प्रिय मित्रों, ये सब बंधन से खोलने के लिए, ये बंधन से हमें छुड़ाने के लिए, ये पाप से हमें बचाने के लिए, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु का ये प्यार, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य, उसका पवित्र रक्त द्वारा हम स्वीकार करना है। पवित्र रक्त का शक्ति और सामर्थ्य सदा हम स्वीकार करना है, क्योंकि मैं पाप किया, मैं पापी हूँ, लेकिन मेरे पापों के लिए प्रभु ने स्वर्ग के पिता के आगे पश्चाताप का, हम पश्चाताप नहीं किया हो, लेकिन हमारे पापों के प्रति वो छेदित किए हुए, वो हम मेरे पापों के दंड उसने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के साथ ऐसे सहभागी बन गए हैं, स्वर्ग राज्य निर्माण करने के लिए हम सेवक बन गए हैं और ईश्वर के संतान जैसे हम उत्तराधिकारी बन गए हैं और ऐसे हम आशीर्वाद बनने के लिए और आशीर्वाद हम प्राप्त करने के लिए विरासत के संतान बन गए हैं। क्यों? ये रक्त की कीमत पर, क्योंकि ये रक्त का कीमत क्या है? मतलब वो निर्दोष रक्त है, वो निर्दोषी है, उसका रक्त निर्दोष रक्त है। इसलिए वो बलि चढ़ाया है, उसके बलि द्वारा हमारे अंतःकरण को वो शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के साथ रहना प्रभु चाहते हैं, हमारे साथ रहने के लिए प्रभु चाहते हैं, इसलिए हम भी प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15, प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है
और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक वृक्ष बड़ा, एक पेड़, उसमें से कैसे फल निकलते हैं? उसमें डालियां, जो डालियां अलग हो गए हैं वो सूख जाते हैं। ऐसे हम पिता से अलग रहकर क्या आनंद, क्या खुशी मनाने चाहते हैं। प्रिय मित्रों, ये संसारिकता में जुड़े हुए, संसारिकता के अनुसार गलत रिश्ता, गलत संगति में प्रभु का वचन के ये प्रभु की ये वाणी के विरुद्ध हम चलते हुए हमको ये आनंद, सचमुच आनंद नहीं मिलेगा, उन्नति नहीं पाएगा, चंगाई और छुटकारा नहीं पाएगा। प्रभु जो आनंद देता है वो सबसे बड़ा आनंद है। प्रभु से जो आनंद, कृपा हमको वो प्रभु ने प्रदान किया है, वो ये संसार से बड़ा है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के साथ रहना, प्रभु के पास आकर प्रभु से ये बात करना और अपने को समर्पण करना, हर मुसीबतों में, हर संकटों में, समस्याओं में प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना करना अनिवार्य है। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, दिया जाएगा मतलब प्रभु ऐसे एक ये समस्याओं में, ऐसे एक बड़ा प्रलोभन में, मुसीबतों में प्रभु हमें ऐसे सूखने के लिए, हमें ऐसे छोड़ने के लिए नहीं, सूख जाने के लिए नहीं, हम सूख जाएगा, हम ऐसे गड्ढित हो जाएगा, नहीं, ऐसे मत सोचो। प्रभु और ज़्यादा से ज़्यादा फल उत्पन्न करने के लिए हमें नियुक्त करते हैं। इसलिए ईश्वर के साथ, ईश्वर के अधीनता स्वीकार करो, ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करे। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करे। ये हमारे लिए अनुग्रह का, आशीर्वाद का स्रोत है। कितने सुंदर बात! इसलिए प्रभु के साथ हम जुड़े हुए, प्रभु के साथ रहने पर कितने अनुग्रह है, सुंदरमय बात है, अनुग्रह बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, हर दिन आओ, प्रभु के पास आकर प्रार्थना करो। प्रवक्ता अध्याय 2 पद संख्या 3 हम ऐसे पढ़ते हैं, ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे, साथ रहकर ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। मतलब ये मृत्यु के समय क्या सोचते हैं, यीशु के मृत्यु के समय बाकी लोग क्या कर रहे थे, शिष्यगण क्या सोच रहे थे, शत्रुगण क्या सोच रहे थे। प्रिय मित्रों, सब लोग नहीं जानते थे और विश्वास नहीं करते थे यीशु का मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या होगा। लेकिन विश्वासी लोग क्या समझते हैं, पहचान अच्छा है, मरियम को अंदर पहचान है, मृत्यु के बाद वो जी उठेगा। यीशु ने कितने बार कहा, इसलिए मैं ये मृत्यु के बाद तीसरा दिन मैं जी उठेगा, इसलिए मृत्यु के बारे में डर नहीं है। इसलिए मेरे आदि प्रिय मित्रों, आज के दिन में कितने बड़ा प्रॉब्लम, मैं आज नष्ट नहीं होगा, प्रभु के साथ रहेगा, प्रभु विजय दिलाएगा। मृत्यु से प्रभु जी उड़ा है, ऐसे मेरे अपमान और निंदा, यह लज्जा, ये कठिनता, ये समस्या, ये प्रभु मुझे पुनः सृष्टि करने के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए बदलाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये पूरा प्रार्थना कलवारी पहाड़ की ओर देखकर, मतलब प्रभु 2000 साल पहले मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए बलि चढ़ाया, वो बलि द्वारा हमको बेला चंगा, हम सब बेला चंगे हो गए हैं, और अपमान और मृत्यु और हमारे पाप का दंड वो सब वो सहते हुए हमको चंगाई दिया है, स्वास्थ्य लाभ दिया है, सांत्वना दिया है, चंगाई और छुटकारा और सभी अभिशाप में, श्राप से हमें मुक्त कर दिया है।
सांत्वना दिया है, आज़ादी इसलिए हम प्राप्त किए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए, देश के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। दाऊद इसलिए ये बात अच्छा से समझकर हमसे बताया है, ईश्वर के साथ रहना है, ईश्वर से और ऐसे विमुख न होना है, वो सानिध्य नहीं छोड़ना है। वो सानिध्य हमारे लिए कितने अनुग्रह का स्रोत है। तो दाऊद ने इसे प्रार्थना किया, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर। ये सानिध्य, उपस्थिति, प्रभु का साथ रहना, अधीनता स्वीकार करना, कितना सुंदर प्रार्थना है। 51 स्तोत्र ग्रंथ 51 पद संख्या 13, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। क्योंकि आत्मा के अभाव में, आपके उपस्थिति छोड़कर पाप और ऐसे शरीर की वासना में, संसारिकता में, संसार के ये मोह माया में, शरीर के ये वासना में, ये मनोरंजन के लिए मैं डूब जाते हैं। इसलिए मुझे प्रभु आपके उपस्थिति से, सानिध्य से अलग ना कर और पवित्र आत्मा मुझसे और मुझे और वंचित ना कर। पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते, स्वर्ग की ओर देखो, यह हमारे आगे यीशु की ये क्रूस, कलवारी पहाड़ की ओर देखो। वो प्यार कितना गहरा है, वो प्यार कितना बड़ा है। वो सामर्थ्य के बारे में, वो शक्ति के बारे में और क्या कहना है, प्यार के बारे में और क्या कहना है, क्षमा के बारे में और क्या कहना है, विजय के बारे में और कहना है। प्रिय मित्रों, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। इसलिए हम मिलजुल कर आराधना करेंगे, समर्पण करेंगे। आज मेरा ये बुरी हालत बदल जाएगा और जीवन में पुनः अभिषेक प्रभु प्रदान करेगा और नया शक्ति, नया अभिषेक आज मैं प्राप्त होऊंगा। ये विश्वास के साथ हम मिलजुल कर गाएंगे, स्तुति करेंगे। कितने गहरा है प्रभु का प्यार, ये हम स्वीकार करेंगे। कितना गहरा प्यार है, कलवारी क्रूस पर यह प्यार देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। कितना गहरा प्यार है, कलवारी क्रूस पर यह प्यार देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान।
जन्म से पहले माता के गर्भ में से सब कुछ जानकर मुझे चुन लिया। जन्म से पहले माता के गर्भ में से सब कुछ जानकर मुझे चुन लिया। दुनिया के पीछे मैं दौड़ कर फंस गया, मोह माया में बहकाया गया। दुनिया के पीछे मैं दौड़ कर फंस गया, मोह माया में बहकाया गया। ढूंढ कर तू आया, फिर से प्यार दिया। कितना गहरा प्यार है, कलवारी क्रूस पर यह प्यार। देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। कांटों का मुकुट सिर पर धारण किए हुए, कोड़ों से मार खाकर घायल हुआ। कांटों का मुकुट सिर पर धारण किए हुए, कोड़ों से मार खाकर घायल हुआ। घायल होकर घायलों को स्वस्थ किया, क्रूस ढोते हुए मुक्ति प्रदान किया। घायल होकर घायलों को स्वस्थ किया, क्रूस ढोते हुए मुक्ति प्रदान किया। स्वर्ग द्वार खोल दिया, फिर से जीवन दिया। कितना गहरा प्यार है, कलवारी क्रूस पर यह प्यार। देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। कितना गहरा प्यार है, कलवारी क्रूस पर यह प्यार। देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। आराधना 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 आराधना
आराधना आराधना गाएंगे, स्तुति करेंगे। प्रभु का प्यार पवित्र लहू से शुद्ध करने के लिए, पवित्र कामों से स्वास्थ्य देने के लिए, उसके पवित्र वचन द्वारा हमें शुद्ध करने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, उसके पवित्र बलि द्वारा हमें पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए वो मुझे शुद्ध करे, आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा से भर दे। यीशु तेरी आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, पाप बंधनों से अलग रखने के लिए ओ प्रभु आत्मा से भर दे। यीशु तेरी आराधना, 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 आत्मा 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 तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, आत्मा की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना आराधना। सारे बंधन खुल जाए प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से। मैं चाहता हूं, कितने लोग मेरे विरोधी विद्रोह करने के लिए मेरे आगे उठ खड़े हैं, और कितने समस्याओं में मैं डूब गया, और कितने अंधकार मेरे जीवन में, और कितने समस्याएं। मैं आज विजय चाहता, प्रभु से पवित्रता मैं चाहता हूं, प्रभु से उन्नति मैं चाहता हूं, भलाई करने के लिए उत्साह मैं चाहता हूं, प्रार्थना में उत्साह, मेरे अंदर के ये शिथिल भाव, ये अंधकारमय भाव और शरीर के वासनाओं से छुटकारा मैं चाहता हूं। कितने लोगों के विरुद्ध में दोष लगाते हुए, प्यार के अभाव में बुनबुनाते हुए, और ऐसे कठिन बातें द्वारा मैंने दुख दिया। कितने लोगों मेरे कारण दुख में और आंसू बहते हैं। प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, जाने और अनजाने कितने लोगों के विरुद्ध ऐसे मैंने पाप किया, और कितने लोग मेरे विरुद्ध ऐसे पाप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं प्रभु से आशीष और प्रभु से अनुग्रह मैं चाहता हूं। प्रभु तूने दिया है मुक्ति, मुफ्त में दिया है। कितने कठोर पापी मैं हूं, लेकिन तूने मुक्ति दिया है, मुफ्त में मुक्ति दिया है। और प्रभु मैं एक बड़ा रोगी, लेकिन तूने कितने रोगियों को चंगाई किया है। मैं कितने अशांति में और बोझ में रहते हैं, तूने कितने लोगों को सांत्वना दिया है। मैं चाहता हूं मेरे ये दुख के घड़ी में, समस्याओं के बीच में प्रभु आके चलने के लिए और भलाई करने के लिए, सेवा करने के लिए, सेवा सत्कार दूसरों के आगे ऐसे शुश्रूषा करने के लिए, सेवक की आत्मा, सेवकों की आत्मा मुझ पर, स्वर्ग से आत्मा मुझ पर आई। मेरे जीवन में प्रभु आत्मा से अभिषेक, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर दे। यीशु तेरे शक्ति
मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है शांति। ये प्रार्थना में वो सबको मुक्ति दिया और सबको शांति प्रदान किया। दुष्टता और दुष्टात्मा की, शैतान की सारी शक्ति उसने दूर कर दिया। हम सबों के लिए उसने शैतान को सिर पर, वो शैतान के सिर को खुजल दिया और हम सब पापियों के लिए पाप क्षमा दिया। ऐसे ये प्रभु का प्यार हम याद करते और स्वीकार करते हैं। मुफ्त में देता है मुक्ति, मन में वो देता है शांति। ओ यीशु, मैं चाहता हूँ शांति, ये चाहता हूँ मुक्ति, मैं चाहता हूँ। तेरे सामर्थ्य भर दे, शक्ति भर दे, आत्मा की अभिषेक कर दे। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय, प्रेरित किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय, प्रेरित किए वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन हर पापों से हमें शुद्ध करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। तन में वो देता है शक्ति, ईश्वर हमारे सदा साथ है। ईश्वर हमारे सदा साथ है। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन, जीवन में ज्योति जलाता हमें। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन, जीवन में ज्योति जलाता हमें। उसके पावन गाँव में से हर बीमारों को वो चंगा करता है। उसके पावन गाँव में से हर बीमारों को वो चंगा करता है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको वो देता सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति,
साथ रहता है, वो मेरा साथ है, वो सहारा है, वो सांत्वना दाता है। सदा मेरे दुख और संकट के घड़ी में दूर नहीं, वो पुकार सुनते हैं। और वो आंसू पोंछने वाला, वो हृदय छेदित किए हुए उसका हृदय में हमें स्वागत करते हैं। और पावन लहू से, पवित्र आत्मा से हमें शुद्ध करते हैं, आत्मा की शक्ति को प्रदान करते हैं। इसलिए हम जोर से गाएंगे, यीशु का रक्त कितना शक्ति है, यीशु का रक्त हमें वो शुद्ध करते हैं, हमको नया जीवन वो प्रदान करते हैं, दया वो करते हैं, क्षमा वो देता है, ज्ञान देता है, शक्ति वो देता है, स्वास्थ्य लाभ वो देता है, आजादी हमको देता है। जिसे हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। यीशु का लहू बहुमूल्य है, वो कितने बड़ा है, शुद्ध करते हैं, पुनः जीवन देता है, पुनः निर्माण करते हैं। ओ यीशु का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू मैं स्वीकार करता हूँ। ये लहू निष्कलंक है, वो लहू मुझे शुद्ध करते हैं, पापों को क्षमा देता है, कृपा देता है। ये विश्वास के साथ हम मिलजुल कर इसलिए आराधना करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना